लोकं स गच्छति। माता गंगा में जब तक स्नान करोगे तन पवित्र होगा, और भागवत गंगा में स्नान करोगे तो हमारा मन पवित्र होगा। भगवान भागवत गंगा भगवान के मुखार बिंद से प्राकट हुआ है, और भागीरथी गंगा का भगवान के पादार बिंद से प्रकट हुई है। दोनों में बस इतना ही अंतर है कि चरणों से जो निकली है गंगा वो भागीरथी गंगा है, और मुख से जो निकली हुई भागवत गंगा है। कलयुग में केवल एक ही साधन है, वो है भागवत। 7वें दिन इनकी मुक्ति कैसे होगी, कोई उपाय नहीं बता सका। लेकिन जब सूर्य भगवान की उपासना की तो सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। आगे के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे तो कहने का प्राय है कि श्रीमद् भागवत तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते। हरे साक्षात परम परमात्मा ही शब्द रूप में विराजमान है, और हम सबका सौभाग्य है कि भागीरथी गंगा में हम गोते तो लगाएंगे, लेकिन न जाने गोते लगा करके और डूब जाएं। गंगा जी में तो समझ करके ही हम गोते लगाते हैं, भागवत में गोते आप कितने भी लगा लो, सरावर हो जाओ, फिर भी डूबने वाले नहीं हो। क्योंकि भागवत भगवता प्रोक्तम भागवतः, ये भागवत साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही राधा माधव के रूप में कलयुग के प्राणियों का उद्धार करने के लिए विराजमान है। और जब ऐसा अवसर हमें कब मिलता है, जब संत महापुरुष आचार्य ब्राह्मण देवताओं के आशीर्वाद से ही एक कार्य संभव हो पाता है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। लक्ष्मी सबके घर हैं, एक गड़का भी कमाती है, लेकिन वो लक्ष्मी किस काम की जो मान सम्मान ना हो जिसमें। लेकिन जहाँ संतों का समागम ना हो, संतों का आगमन ना हो, संतों का सम्मान ना हो, ब्राह्मणों का सम्मान ना हो, चलते फिरते ये तीर्थ हैं। संत क्या हैं? चलते फिरते तीर्थ हैं। ब्राह्मण क्या हैं? ब्राह्मणोष मुखमा से बाहुराजन्य, साक्षात भगवान के मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। भगवान केवल 2 ही मुखों से भोजन प्राप्त करते हैं। एक जब ब्राह्मण देवता संत महात्मा जब भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे हमारे परीक्षित जी बड़ी सुंदर आप सब की व्यवस्था की, एक सुंदर सी भोजन कथा से पहले आपकी कोई कष्ट न हो जाए। 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं झंझट 1000। क्योंकि भजन नहीं गाएंगे, कथा ही कथा सुनाना है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय हो। एक विशेष सूचना है, हमारे बापू का एक पर्स खो गया है, यहाँ पर भीड़ में बटुआ खो गया है, उसमें कुछ